और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस साल हम तकरीबन 1 लाख लैपटॉप्स मेरिट बेस के ऊपर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें 50% जो है वो ख़वातीन का हिस्सा होगा। हमने डिफरेंटली एबल्ड लोगों का, माजूर लोगों का एक स्पेशल कोटा रखा है और इसी तरह बलूचिस्तान का कोटा पिछली दफ़ा से डबल कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आऊँगी कि बेरोज़गारी एक ऐसा मसला है जो जब भी हम नौजवान लोगों से बात करते हैं तो वो हमारे सामने एक सबसे बड़ा मसला बन के सामने आता है। बेरोज़गारी पाकिस्तान के अंदर एक तो कुछ ग्रोथ, जनरल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजूहात हैं, मगर उसकी एक बहुत मेजर वजह पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई के गैप का मसला है। जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उस पढ़ाई के लिए मौके जो हैं रोज़गार के वो अवेलेबल नहीं है। मगर जब हम इंडस्ट्री से बात करते हैं, मैंने पिछले दिनों बहुत से चेंबर से बात की, इंडस्ट्री से बात की, उन्होंने कहा कि हमें तो ट्रेंड लेबर मिलती नहीं है। आज अगर आप भी सोचें अपने घर के लिए किसी काम के लिए, तो आपको कोई ट्रेंड लेबर जो है वो मौजूद स्किल्ड लेबर नहीं मिलती। तो ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप है, ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का गैप है, ये किस तरह से फिल किया जाए, उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम 2013 में शुरू किया था और आज तक इस प्रोग्राम के तहत भी 4 लाख से ज़ायद बच्चे और बच्चियों को मुफ्त स्किल स्कॉलरशिप दी जा चुकी है। इस साल हमारी कोशिश है कि हम 1 लाख मज़ीद स्किल स्कॉलरशिप देंगे और इसमें भी ख़वातीन का हिस्सा कम से कम 50% रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर स्किल्स प्रोग्राम के नीचे 2 तरह की स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती हैं, एक वोकेशनल स्किल्स हैं और दूसरे टेक्निकल स्किल्स हैं। आईटी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और उसको देखते हुए हमने आईटी इंडस्ट्री के ऊपर और आईटी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी फोकस करने का डिसीजन लिया है और प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन की गाइडेंस में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और आईटी मिनिस्टर साहब की गाइडेंस में हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आईटी बेस्ड ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करें। तीसरी बड़ी इनिशिएटिव जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लेता है उसका भी ताल्लुक रोज़गार से है। पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके कम ज़रूर हैं, मगर इतनी बड़ी आबादी के पास कारोबार के मौके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं और हमारी यंग जनरेशन जो कि टेक सेवी भी है, उनको बिज़नेस में भी इंटरेस्ट है, वो कारोबार करना जानते हैं, करना चाहते हैं, उनकी एबिलिटीज़ को हमने टैप करने के लिए उनके लिए एक सहूलत फराहम की। अगेन 2013 में ये शुरू हुआ कि हमने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिज़नेस लोन्स आसान इक़्तिसाद के ऊपर कारोबारी कर्जाजात जो हैं वो अपनी यंग लोगों को देना शुरू किए और आज तक प्राइम मिनिस्टर्स बिज़नेस लोन्स के तहत पाकिस्तान के अंदर 74 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं और तकरीबन 54,000 लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अगर एक छोटा कारोबार भी शुरू किया जाए तो हर कारोबार जो है वो तकरीबन 1 से 2 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो हमारा मकसद ये है कि बजाय इसके हमारी यंग जनरेशन जो है वो आगे बढ़ के आप लोग जॉब सीकर्स बने, आपको इनेबल किया जाए कि आप लोग एम्प्लॉयर्स बने, जॉब्स क्रिएट करें और ख़ुद कफ़ील हों, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ। सो स्किल्स ट्रेनिंग हो गए, बिजनेस लोन्स हो गए, इन सब का इसका गोल ये है कि आप लोग अपने पैरों पे खुद खड़े हों। अगर हमारे वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद या इवन उससे पहले स्कूलों से बाहर हैं या वो आगे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, तो वो इन स्किल्स ट्रेनिंग्स के थ्रू, बिजनेस लोन्स के थ्रू अपने पैरों पे खुद मैट्रिक के बाद, मैट्रिक से पहले खड़े हो सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को जानते हैं जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेते हैं और घर से काम करके डॉलर्स में जो है वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मकसद ये है कि हम अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कितनी खोलते हैं, उनको एक्सपोजर कितना देते हैं, उनका विजन हम कितना ब्रॉड करते हैं कि जब वो एक पढ़ाई के सिलसिले से गुजर रहे हैं तो उनको पता हो कि उनके लिए दुनिया में आज क्या क्या मौके मौजूद हैं। और इसके लिए मेरी वज़ीर साहब से भी जो है वो गुजारिश भी है और उन्होंने मेहरबानी की है कि हम इस पे बात कर रहे हैं कि हम करिकुलम में एक चेंज लाएंगे
जहाँ पे हम स्किल्स ट्रेनिंग को जो है वो इंटरमीडिएट लेवल से करिकुलम का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि दुनिया के तमाम डेवलप्ड ममालिक की तरह ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए पाकिस्तान के अंदर। और इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी ख़वातीन को ये गुजारिश भी करूँगी कि आप लोग बिज़नेस लोन्स के प्रोग्राम को एक्सेस करें, उसमें एप्लीकेशंस करें। ख़वातीन की शरह कम है, मगर इस दफ़ा हमने बैंक्स को भी ये टारगेट दिया है कि कम अज़ कम 25% लोन्स जो हैं वो ख़वातीन को देने चाहिए। और इसके लिए हम सपोर्ट मैकेनिज़म्स भी तैयार कर रहे हैं, हम प्री फीजिबिलिटीज़ तैयार करेंगे, बिज़नेस प्लान्स तैयार करेंगे, ताकि हमारी वो यंग बच्चियाँ जिनमें बिज़नेस पोटेंशियल है उनको एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मुहैया किया जा सके। इसके साथ साथ एक जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज नजर, लोगों की तादाद जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है, वो एक्सेसिबिलिटी का और अवेयरनेस का चैलेंज था जो हमारे सामने था। उसको हल करने के लिए हमने हमारी एक बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है कि PMYP के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसके अंदर आप लोगों के लिए जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं उसको एक सिंगल इंटीग्रेटेड पोर्टल के अंदर जो है वो आपके एक टेलीफोन की एक एप्लीकेशन में मौजूद होंगी। इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम इसके अंदर जॉब, इसके अंदर स्कॉलरशिप्स पोर्टल, लाखों डॉलर्स की स्कॉलरशिप ज़ाया चली जाती हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई हैं। सो जॉब पोर्टल, स्कॉलरशिप पोर्टल, स्पोर्ट्स के टैलेंट हंट जिसमें मैं आऊँगी जो हम कराने जा रहे हैं उसकी एप्लीकेशंस, और करियर काउंसलिंग, इवन साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जिसका एक पोर्टल PM लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ताकि आपके पास एक एप्लीकेशन के अंदर आपकी जिस हद तक हुकूमत आपको मदद कर सकती है उन तमाम मसाइल का हल मौजूद हो। यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव 5वां ऐसा इनिशिएटिव है जो हम PMYP प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के नीचे जो है वो चला रहे हैं और लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 8 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर पूरे पाकिस्तान में टैलेंट हंट जो है उसका प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है। एप्लीकेशंस जो हैं वो अभी हॉकी के लिए खुली हैं और आहिस्ता आहिस्ता बाकी स्पोर्ट्स के लिए खोल दी जाएंगी। अगेन मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों में अगर कोई भी किसी भी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है तो वो इस टैलेंट हंट का हिस्सा बने। हम रीजनल सेशंस कराएंगे और इवेंचुअली इस्लामाबाद के अंदर एक नेशनल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, और उनके जो विनर्स हैं और उनके विनर्स का जो एक एलीट पूल होगा उसको हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पार्ट बनाएंगे। इसमें स्पोर्ट्स फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, एंड AGC इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। आखिर में मैं बात करूंगी अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पे जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसकी अवेयरनेस के लिए, इसकी सेंसिटाइजेशन के लिए हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है जो कि ग्रीन यूथ मूवमेंट के नाम से पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में चल रहा है और उसको जारी रखने का इरादा किया गया है। पाकिस्तान के अंदर जैसे कि बार बार एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, मुझे ये बताने में खुशी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम पाकिस्तान की नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 20 लाख लोग वर्कफोर्स में एंटर होते हैं और हर आने वाले सालों में ये तादाद बढ़ती जा रही है। तो इन लाखों नौजवान बच्चे और बच्चियों को किस तरह से हमने इनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करना है, किस तरह से हमने इंश्योर करना है कि आप लोग जो कि हमारा एक असासा हैं वो हमारी इंडस्ट्री के लिए, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए सपोर्ट बने, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करें, हमारी एक्सपोर्ट्स में हेल्प करें, और हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें आप अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उसके लिए ये
एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इंश्योर करेगी कि वो तमाम गैप्स जो इस वक्त मौजूद हैं पॉलिसीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी लूज़ हो जाती हैं, और किस तरह हम नए मौक़े क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है इस पॉलिसी के ज़रिए कि हम आने वाले सालों में लाखों नौजवान जो लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में एंटर हो रहे हैं, उनको उनकी अहलियत के मुताबिक उसकी मुनासिबत के मुताबिक जो है वो जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और उनकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो उनकी जो स्किल्स हैं वो अक्रेडिटेड होनी चाहिए और एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो इसके लिए पाकिस्तान में नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लॉन्च की जा रही है। आखिर में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने ना सिर्फ हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया, मगर हर लम्हा उन्होंने हमें अपनी भरपूर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी उनसे मिल के आ रही हूँ, उनकी तबीयत आज सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको बुखार है, एंड देयरफॉर ही कुड नॉट मेक इट टुडे, बट वी हैव सीनियर मिनिस्टर्स जो कि उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और आप लोगों से आज बात भी करेंगे। मगर बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है उसकी बानी जमात नवाज नौजवानों के मसाइल को मुस्लिम लीग भी हैं और उनके मसाइल का हल भी करना जानते हैं। और इस बात के साथ मैं आप सबको अश्योर कराती हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर जिस तरह हमने 2013 में पाकिस्तान को उसकी तारीकियों से निकाला था, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म किया, टेररिज्म का क्राइसिस ख़त्म किया, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की, उसी तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में और कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मुल्क को इन मुश्किल हालात से बाहर निकालेगी और आपके रोशन मुस्तकबिल को इंश्योर करेगी कि आपके आने वाले वक्तों के अंदर आपकी तमाम सलाहियतें पाकिस्तान के लिए कारआमद हों और आप पाकिस्तान की तरक्की का हिस्सा बन सकें। मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूथ कन्वेंशन